द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देशभक्ति के नाम पर नफरत की भावना को पनपाने वाले, उसे खूब हवा देने वाले ऐसे अंधभक्तों का समाज लुट सा गया है। इन सब के मंसूबे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले की चर्चा इस वक्त पूरे देश भर में हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के ऐसे कलाकार जो भारत में बैन कर दिए गए थे, उन पर से बैन हटा दिया गया है। अब वो कलाकार भारत में आकर फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर जिस भी क्षेत्र में वो महारत हासिल रखते थे, वो वहां पर जाएंगे और अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। अब जरा इस बात से उन अंधभक्तों को तकलीफ हो गई जो इस याचिका को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे और कहा था कि पाक कलाकारों को बैन कर दीजिए। जबकि सबको पता है कला और कलाकार सरहद से परे होते हैं। सरहदी सीमा उनके हुनर को बांधकर ज्यादा दिन नहीं रख सकती। और बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी भी बहुत ही जबरदस्त हुई है। मामला बेहद दिलचस्प है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान के कलाकारों की एंट्री भारत में बैन कर दी गई थी, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में आपने देखा है कि पाकिस्तान भारत में आकर खेल रहा है। भारत सरकार ने अनुमति तो दी, लेकिन अंधभक्तों का समाज इससे जला भुना बैठा था। उसे इस बात की आशंका सता रही थी कि अब तो पाकिस्तान के जो भी सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वो सब भी बॉलीवुड में आकर काम करने लगेंगे। उनके बैन की सीमा भी समाप्त हो रही थी। तो ये सब फिर से हाईकोर्ट पहुंचे और एक याचिका लगाई कि इनको फिर से बैन कर दीजिए, बैन की टाइमिंग और बढ़ा दीजिए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सब के मंसूबे पर पानी ही फेर दिया है। अब राहत फतेह अली खान जैसे धाकड़ सिंगर की आवाज जो आप लोगों को सुकून देती थी, वो आवाज आप फिर से सुन पाएंगे। वो फिर से गा सकेंगे, चाहे फवाद खान हो या फिर अलग अलग ऐसे कलाकार हो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करते थे और हर एक हिंदुस्तानियों के दिलों में भी छाए हुए थे। अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 ने एक ट्वीट किया है और इसमें तस्वीर भी साझा की गई। इसमें लिखा हुआ है, भारत में फिर से काम कर सकेंगे पाक कलाकार। लिखा हुआ है, देशभक्त होने के लिए किसी को दूसरे देश, विशेषकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति दुश्मनी की भावना रखना जरूरी नहीं। पाक कलाकारों पर बैन की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज। उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर लगा था बैन। न्यूज 24 ने जो स्टेटमेंट कहा है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का है और जबरदस्त लाइन है। जरा एक बार फिर से समझिए, देशभक्त होने के लिए किसी को दूसरे देश, विशेषकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति दुश्मनी की भावना रखना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं। जो कलाकार हैं वो अगर अपने कला का जादू दुनिया में चला रहे हैं तो आप उसे कब तक बांध कर रखेंगे? उसे कब तक कहेंगे कि आप कलाकार अच्छे हैं लेकिन आप गा नहीं सकते? क्योंकि किसी देश ने गलती की है तो उसके नागरिकों को भी आप सजा देंगे। खास करके ऐसे हुनरमंद लोग जिसे हर कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है और वो भी अपने दर्शकों से, अपने फैंस से इतने लगे हुए, बंधे हुए। अब उन्हें फिर से बैन करने की मांग लेकर ऐसे अंधभक्तों का गैंग पहुंचा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगा दिया, बोला कि यह नहीं चलेगा। अरे पाकिस्तान क्रिकेट भी तो खेल रहा है, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार की कोशिशों पर ही पानी फेर दिया जाए? और इस झटके के बाद वो लोग एकदम से मुंह अपना बनाकर लौट आए। पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि नवभारत टाइम्स ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। बताया गया है कि कोर्ट रूम में क्या हुआ है। यहां हेडलाइन में कहा गया है, गुड न्यूज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हटाया बैन, बॉलीवुड में फिर काम कर सकेंगे फवाद खान जैसे पाकिस्तानी सितारे। सिर्फ फवाद खान ही क्यों, कई ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम आप लोग हमेशा अपने जुबान पर लेते थे। चाहे उसमें आप फवाद खान का नाम जोड़ें, माहिरा खान का जोड़ें, या फिर राहत फतेह अली खान हो, या आपके फेवरेट चहेते आतिफ असलम हो। हम आगे देखिए, आपको बताते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में भारतीय नागरिकों, कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन और टेक्नीशियन को शामिल करने से रोकने की मांग की गई थी। अब बताइए कि जो कलाकार है, जो हुनरमंद है, अब वो
काम ना करे इसके लिए याचिका गई थी। ऐसे ऐसे लोग समाज में भरे पड़े। अगर नीतिगत विवाद है तो भारत सरकार उसे देखेगी, लेकिन अंधभक्तों का गैंग अब वहां के नागरिकों से, इंसानों से दुश्मनी की भावना रखने लगा। जैसे भारत में नफरत की खेती की जाती है मुसलमानों के खिलाफ, जैसे हिंदुओं को बरगलाया जाता है, ऐसे ही कट्टरपंथी गैंग अब पाकिस्तान के उन नागरिकों को निशाना बनाते हैं जिनकी कला से, जिनकी प्रसिद्धि से ये लोग चिढ़ते रहे हैं। अब ऐसे में जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और रास्ता खोल दिया है तो इन सबको तकलीफ तो होगी, दर्द तो निश्चित तौर पर होगी। कोर्ट ने क्या कहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कोर्ट ने कहा कि सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देना जरूरी है। आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कल्चर और संस्कृति जैसी गतिविधियां राष्ट्रीयताओं से परे हैं और शांति में योगदान करती हैं। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में हो रहे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की अनुमति देने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा है इससे दो देशों में शांति की जो कोशिशें शुरू होंगी उसमें ये सब बढ़ावा देते हैं, तो ऐसा होने दिया जाना चाहिए। जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस थे उनकी टिप्पणी क्या थी और आगे जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है जज सुनील बी शुक्रे और जज फिरदौस पी पूनेवाला की बेंच ने कहा कि याचिका सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक पीछे हटाने वाला कदम है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। जो व्यक्ति दिल से अच्छा है वो ऐसी एक्टिविटी का वेलकम करेगा जिससे दो देशों के बीच सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा मिले। आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कल्चर, डांस और बाकी सब एक्टिविटी वास्तव में शांति लाती हैं। इस बार जो टिप्पणी हुई है बेहद जबरदस्त है, निशाना अंधभक्तों पर लगाया गया। हम इसे बताते हैं कैसे। बहरहाल कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी याचिकाओं पर विचार करने से इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए पॉजिटिव कदम कमजोर होंगे। कोर्ट ने बहुत ही समझदारी से भारत सरकार के हाल के फैसलों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अंधभक्तों की क्लास लगाई है और कहा है जब भारत सरकार पाकिस्तान के क्रिकेटर को खेलने की अनुमति देती है, जब भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में शांति समझौते को तरजीह देती है, इसके लिए ही कई बार दुनिया के देश एकजुट होकर मंथन करते हैं कि सब देश मिलजुल कर कैसे रहें। तो उसके लिए जो कदम भारत सरकार ने बढ़ाए, ऐसे अंधभक्त चाहते हैं कि इन सब पर ब्रेक लग जाए। ऐसे जो कलाकार होते हैं, कलाकार प्यार बांटते हैं, शांति बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, तो ऐसे कलाकारों को रोककर हम भारत सरकार के हाथ को कमजोर करेंगे और ये अंधभक्त लोग ऐसा ही चाहते हैं कि यह कमजोर पड़ जाएं। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला कई लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उन दर्शकों के लिए भी जो अपने कलाकार को मिस कर रहे थे, जो उनके काम को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में देखना चाह रहे थे या फिर अलग अलग जहां पर वो काम करना चाहते हैं, जहां के वो महारथी रहे हैं, उस जगह पर सब उन्हें देखना पसंद करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो झटका लगा है उन अंधभक्तों के समाज को लगा है जो बीते कई सालों से इस बैन पर जश्न मनाते थे और इस वक्त जब बैन हटा है तो छटपटा कर रह गए हैं। उनकी मांगे जो खारिज हो गई हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। लेकिन देश के तमाम दर्शकों के लिए यह प्यारी सी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।